नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है MSE मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि MSE क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन: असेसमेंट ऑफ द जनरल मोटर बिहेवियर, थॉट, इमोशनल फंक्शनिंग along with evaluation of insight of the present mental status। यानी कि जो मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है, इसके अंदर पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, जिसके अंदर जनरल मोटर बिहेवियर, जो पेशेंट का मोटर बिहेवियर होता है, बॉडी मूवमेंट होता है, उसका थॉट प्रोसेस, थॉट का कि जो पेशेंट हैं वह किस तरीके से सोचता है, इमोशनल फंक्शनिंग, जो पेशेंट की इमोशनल स्टेट होती हैं उसका असेसमेंट करते हैं, और साथ ही साथ जो इंसाइट होती हैं, यानी कि अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, कि जो पेशेंट हैं वह खुद की मेंटल इलनेस के बारे में जानता है या नहीं। इन सब फैक्टर्स और कंपोनेंट्स का असेसमेंट किया जाता है मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन: द MSE टू द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विच असेस बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटास। यानी कि जो मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है, यह एक प्रकार का क्लिनिकल असेसमेंट होता है, जिसके अंदर किसी इंडिविजुअल और पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, जिसमें पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी साइन और सिम्टम्स दोनों कलेक्ट किए जाते हैं और उनका असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद हैं MSE mental status examination is a systematic evaluation of the behavior, emotions, cognitive functioning, जैसे कि लर्निंग, थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि जो मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है, यह एक प्रकार का सिस्टमेटिक न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, जिसके अंदर पेशेंट के बिहेवियर, इमोशंस, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जैसे कि लर्निंग, थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी और इंटेलिजेंस का असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद हैं MSE मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन इज़ यूज्ड टू चेक द प्रेजेंट मेंटल स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। जो मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है, यह पेशेंट की प्रेजेंट मेंटल स्टेटस और कंडीशन को पता करने के लिए किया जाता है। तो ये था दोस्तों मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन की डेफिनेशन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ MSE। जो मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें पहला है जनरल अपीयरेंस, यानी कि जो पेशेंट हैं उसका अपीयरेंस कैसा है, देखने में वह कैसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेकंड है स्पीच, जो पेशेंट का स्पीच है वह कैसा है। थॉट, पेशेंट की जो सोचने और समझने की कैपेसिटी है
एबिलिटी हैं वह कैसी हैं। फोर्थ हैं मूड और अफेक्ट, पेशेंट का मूड कैसा है और अफेक्ट कैसा है, यानी कि पेशेंट के इमोशंस कैसे हैं, हैप्पी है या सैड हैं, उसके बारे में। परसेप्शन, पेशेंट का सेंसेशन पावर असेस करते हैं। कॉग्निटिव फंक्शनिंग, पेशेंट की कॉग्निटिव फंक्शनिंग और बिहेवियर को असेस किया जाता है इसके अंदर। इंसाइट, पेशेंट की जो सेल्फ अवेयरनेस की कैपेसिटी होती है वह कितनी है, यानी कि पेशेंट खुद के मेंटल इलनेस के बारे में जानता है या नहीं। इसके बाद 8 है जजमेंट, पेशेंट की जजमेंट कैपेसिटी कितनी है, इसके बारे में असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है उसके अंदर इस प्रकार की एक चेकलिस्ट होती है हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें जो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होता है वह पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन और असेसमेंट करता है और इसमें प्रेजेंट डाटा के हिसाब से डाटा को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद देखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट जनरल अपीयरेंस की, जो पेशेंट का अपीयरेंस होता है उसमें क्या क्या स्टडी की जाती हैं। इन दिस सेक्शन डिस्क्राइब पेशेंट जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर असेस द पेशेंट। इस कंपोनेंट के अंदर पेशेंट का जनरल अपीयरेंस और उसके बिहेवियर को असेस किया जाता है, जैसे कि अलर्ट, पेशेंट की अलर्टनेस कितनी है। ड्राउजी, पेशेंट ड्राउजी तो नहीं, आलसी तो नहीं है। स्टूपर, या पेशेंट कोमा में तो नहीं हैं। कमेटोज, या पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में तो नहीं है। इन सब का असेसमेंट किया जाता है। ही शुड मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट विद द एग्ज़ामिनर और नोट, यानी कि जो पेशेंट होता है वह आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। चेक फेशियल एक्सप्रेशन, ग्रूमिंग ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, cooperation between examiner and patient, gesture and posture, personal hygiene, appropriate clothing, suitable combing, shaving etc। यानी कि जनरल अपीयरेंस के अंदर पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन असेस किया जाता है। ग्रूमिंग, यानी कि पेशेंट का जो कलर है वह कैसा है। कोऑपरेशन बिटवीन एग्ज़ामिनर, पेशेंट एग्ज़ामिनर के साथ कोऑपरेट कर रहा है या नहीं। एंड पेशेंट का जो गेस्चर है, जो पोस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है वह कैसी है, उसका असेसमेंट भी किया जाता है। पर्सनल हाइजीन, पेशेंट का हाइजीन मेंटेन है या नहीं, और जो उसके क्लोथिंग हैं वह सूटेबल हैं या नहीं, इन सब का असेसमेंट किया जाता है जनरल अपीयरेंस के अंदर। इसके बाद देखते हैं सेकंड कंपोनेंट जो है स्पीच। द मैनर ऑफ स्पीच एंड डिफेक्ट आर रिकॉर्डेड यूजुअली। इस कंपोनेंट के अंदर जो स्पीच होता है उसका असेसमेंट किया जाता है और इसमें डिफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें इनिशिएशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो पेशेंट हैं वह वर्ड्स का इनिशिएशन किस तरह से कर रहा है। रिएक्शन ऑफ टाइम, पेशेंट के रिएक्शन और रिस्पॉन्ड करने का टाइम क्या है। रेट ऑफ स्पीच, पेशेंट का जो स्पीच है उसकी क्या रेट है। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्ड्स, जो पेशेंट की वर्ड्स की प्रोडक्टिविटी है वह कैसी हैं। टोनिसिटी ऑफ वॉइस और वॉइस टोन, जो पेशेंट हैं उसकी टोन कैसी है,
इसका असेसमेंट किया जाता है रिलीवेंस एंड स्पीच पैटर्न, और जो पेशेंट का स्पीच का पैटर्न कैसा है, पेशेंट सडनली बोलता है या रुक रुक कर बोलता है, जो कि उसका पैटर्न से पता चलता है। इसके बाद हैं थर्ड कंपोनेंट थॉट इन्फेरेंस अबाउट द थॉट प्रोसेस एंड इट्स डिसऑर्डर्स दे आर। इसके अंदर पेशेंट की थॉट प्रोसेस यानी कि सोचने और समझने की कैपेसिटी के बारे में असेसमेंट किया जाता है। इसमें पहला है पॉवर्टी ऑफ थॉट्स। जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स फॉर्मेशन होते हैं, आइडियाज़ बनते हैं, उनके अंदर कमी देखने को मिलती हैं पेशेंट के अंदर। इल्यूजन ऑफ थॉट्स, पेशेंट को इल्यूजन होता है, रॉन्ग थॉट्स आते हैं पेशेंट को। थॉट ब्लॉक, पेशेंट के जो थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ फॉर्मेशन होते हैं, वह ब्लॉक हो जाते हैं। ऑटिस्टिक थिंकिंग, पेशेंट ऑटिस्टिक थिंकिंग देखने को मिलती हैं, यानी कि पेशेंट खुद में खोया रहता है। सुसाइडल थॉट्स, पेशेंट के सुसाइडल थॉट्स के बारे में असेस करते हैं। फोबिया, पेशेंट को फोबिया के बारे में असेस किया जाता है। फोबिया एक प्रकार का इरेशनल फियर होता है किसी ऑब्जेक्ट से या किसी कंडीशन से। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पेशेंट की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, सोचने की क्षमता है, वह कैसी है, इन सब पॉइंट्स के बारे में असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद फोर्थ हैं मूड एंड अफेक्ट। जो मूड और इमोशंस होते हैं पेशेंट के, वह कैसे हैं। मूड इज़ ए सस्टेन इंटरनल इमोशनल स्टेट एंड अफेक्ट इज़ इमोशनल फीलिंग्स एट ए मोमेंट। यानी कि जो मूड होता है वह सस्टेन इंटरनल इमोशन होता है, मतलब कि लंबे समय तक चलने वाला इमोशन होता है, और अफेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए होने वाला इमोशन होता है, जैसे कि हंसना और रोना या गुस्सा करना। यह अफेक्ट के अंदर आते हैं। इसके अंदर मूड स्टेट एप्रोप्राइट और इनएप्रोप्राइट, यानी कि पेशेंट की मूड स्टेट सही है या नहीं, इसके बारे में असेस किया जाता है। ब्लंट अफेक्ट, पेशेंट के जो अफेक्ट्स होते हैं, हैप्पी मूड, हैप्पीनेस और सैडनेस, वह प्रेजेंट हैं या नहीं। इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस, और अगर पेशेंट हैप्पी हैं तो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, ऑनसेट कैसा है। इंटेंसिटी ऑफ सैडनेस, जो पेशेंट सैड हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है। एंगर, पेशेंट गुस्से में तो नहीं है। वरी, पेशेंट को चिंता या एंजाइटी तो नहीं है। इन सब का असेसमेंट किया जाता है मूड और अफेक्ट के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ कंपोनेंट परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर चेक एनी एबनॉर्मलिटी विद परसेप्शन। परसेप्शन की एनी एबनॉर्मलिटी को असेस किया जाता है, जैसे कि हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अंदर पेशेंट को बिना ऑब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, इसके अंदर पेशेंट को बिना आवाज़ के आवाज़ सुनाई देती है। विजुअल हेलुसिनेशन, इसके अंदर पेशेंट को बिना किसी ऑब्जेक्ट के या व्यक्ति के पर्सन दिखाई देता है। टेक्टाइल हेलुसिनेशन, पेशेंट को ऐसा फील होता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही कि कोई उसे टच कर रहा है। और गस्टेटरी
हेलुसिनेशन पेशेंट को बिना टेस्ट के ही, बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही टेस्ट होता है। डेजा व्यू पेशेंट फील लाइक दिस इंसिडेंस हैज़ बीन अनफेमिलियर टू फेमिलियर, यानी कि पेशेंट को किसी अनजान पर्सन को देखकर ऐसा लगता है कि यह तो कोई मेरा फैमिली मेम्बर है। ऐसा पेशेंट को फॉल्स परसेप्शन होता है। इन सब का असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद सिक्स्थ हैं कॉग्निटिव फंक्शन। जो पेशेंट के कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं उन्हें चेक किया जाता है, जिसमें अलर्टनेस, पेशेंट की अलर्टनेस को, कॉन्शियसनेस को असेस किया जाता है। कंसंट्रेशन यानी कि लॉन्ग टर्म फोकस किया जाता है एक टाइम पर। मेमोरी, जो पेशेंट की मेमोरी है वह कैसी है। इंटेलिजेंस, पेशेंट की इंटेलिजेंसी लेवल क्या है। लर्निंग कैपेसिटी कितनी है पेशेंट की सोचने और समझने की एबिलिटी कितनी है। अटेंशन, पेशेंट की अटेंशन करने की पावर, फोकस करने की पावर कितनी है। और पेशेंट का जो बिहेवियर है वह कैसा है। इन सब फैक्टर्स का असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद हैं 7 नंबर पे इंसाइट। जो पेशेंट की सेल्फ अवेयरनेस की कैपेसिटी होती है उसका असेसमेंट किया जाता है। इंसाइट चेक द डिग्री ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट द पेशेंट हैज़ रिगार्डिंग हिज इलनेस, यानी कि पेशेंट को अपनी मेंटल इलनेस के बारे में पता है या नहीं। इस कंडीशन को इंसाइट कहा जाता है। 8th हैं जजमेंट। बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, एजुकेशनल लेवल, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू असेस द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस करेक्टली। जजमेंट कैपेसिटी के अंदर पेशेंट को यह पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसका जो जजमेंट होता है यह पेशेंट की नॉलेज के ऊपर, एजुकेशनल लेवल के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जजमेंट पावर कि पेशेंट किस तरीके से सोचता है और फिर जजमेंट करता है। इसके बाद कुछ सम पॉइंट्स जो ड्यूरिंग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर ध्यान रखने योग्य होते हैं। इसमें पहला है पेशेंट शुड बी फुली कॉन्शियस एंड अलर्टनेस। जो पेशेंट हैं वह कॉन्शियस होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। पेशेंट शुड बी प्रेजेंट इनसाइट। पेशेंट की जो इनसाइट होती हैं, सेल्फ अवेयरनेस की कैपेसिटी होती हैं, वह प्रेजेंट होनी चाहिए। पेशेंट शुड बी प्रेजेंट जजमेंट। और जो पेशेंट हैं उसमें जजमेंट कैपेसिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए। कूल एंड कामी इन्वायरमेंट ड्यूरिंग MSE। और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के दौरान कूल और कामी इन्वायरमेंट होना चाहिए। नर्स शुड बी प्रिपेयर फॉर MSE। और जो नर्स हैं वह मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेकलिस्ट को प्रिपेयर करती हैं। नर्स शुड रिकॉर्ड द रिज़ल्ट ऑफ MSE। और सबके लास्ट में जो नर्स होती हैं वह रिकॉर्ड करती हैं रिज़ल्ट को मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।